इस क्लास में हम लोग एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के 2024 के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 के क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 में पूछे गए थे। और हाँ, ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसको समझो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था और मैं फिर भी बताऊंगा कि आप इसको पढ़ा करो सबसे पहले। और हर एक यूनिट में से सिर्फ हमें एक क्वेश्चन करना होता है, लॉन्ग में से, शॉर्ट में से नहीं। शॉर्ट में से हमें सारे करने होते हैं, लॉन्ग में से ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट 5 से इस कंपलसरी कि सारे ही करने होते हैं, ठीक है। अब हमें करना है, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इन इंडियन पार्लियामेंट। इस बार हमें लोकसभा के पावर और फंक्शन के बारे में बताओ। जैसे 2025 में हमसे राज्यसभा के बारे में पूछा गया था, इस बार हमसे लोकसभा के बारे। इंडियन पार्लियामेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड वाले में राष्ट्रपति से स्टार्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति पद के क्या क्या करना है। तो गिने चुने 4-5 टॉपिक ही तो होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से एक पार्लियामेंट होता है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल एंड पावर ऑफ द गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। यानी कि गवर्नर के बारे में बताओ, उसके पावर, उसका रोल के बारे में हमें बताओ। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। मतलब जो मैंने बताया था वो ये था कि इसमें से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। अगर हमें दोनों आते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो हमें एक को छोड़ना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक को करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द टाइप्स ऑफ केसेस इट कैन हियर ऑन अपील, ठीक है जी। जुरिस्डिक्शन के बारे में बताओ। डिस्कस द रिसेंट चैलेंजेस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ गया, ठीक है जी। यूनिट 3 में से है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यानी कि इसमें पावर्स के बारे में बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। फिर है हमारा छठा क्वेश्चन, व्हाट रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बताओ आप। अब हम देखते हैं आगे अपना ये वाला क्वेश्चन, यूनिट 4। इसमें लिखा है, सातवां क्वेश्चन है, डिस्कस एनी क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मैंने बोला था ना कि कुछ क्वेश्चन बहुत टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे अमेंडमेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और गवर्नर और पार्लियामेंट। इसमें से भी आप मेरे पूछो तो पार्लियामेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, और आपका अमेंडमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट की ही बात कर रहा है, केशवानंद भारती केस। कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, इफ सो अंडर व्हाट कंडीशन। अगर हाँ तो कौन से कंडीशन में, ठीक है। अब हमें लिखना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफ। अब देखो इसमें पूछा गया है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आप अगर गौर करोगे तो ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 के पार्ट है, तो इसमें 2 में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ गया देखा, ओवर कॉन्फिडेंस में ये भी भूल जाते। देखो सुप्रीम कोर्ट की जब बात हो रही है तो समझ लेना कि फंडामेंटल राइट तो वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा देखो, नौवा क्वेश्चन है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे से, ये सारे ही एक्सप्लेन करने, 3-3 नंबर के हैं। तो फंडामेंटल राइट बताओ, बता दोगे आप। डायरेक्ट प्रिंसिपल के बारे में बताओ, और जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताओ। फिर हमारा इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताओ, और एग्जीक्यूटिव पावर इसे आप एग्जीक्यूटिव बोलते हो, एग्जीक्यूटिव बोलते हो, जो बोलते हो बोलो, ठीक है, इसके बारे में बताओ। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताओ, फिर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, फिर स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में बताओ। ये गिने चुने ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और इनको आप कर लेना। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको समझ लेना, ठीक है। जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, अमेंडमेंट वाला हो गया आपका, आपका इमरजेंसी हो गया, आपका पार्लियामेंट हो गया, ये तो आपको पता होनी चाहिए भाई कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हमें बताओ आपको और क्या समझना है तो हम आपको समझाएंगे।